वर्तमान में सामाजिक परिवेश को देखते हुए समाज में व्याप्त उच्छृंखलता को देखते हुए ऐसी मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं भारतीय संस्कृति के प्राण में बसे हुए श्री रामचरितमानस पर समय समय पर अपना विचार देता रहूं। जब तक जनमानस में चारित्रिक विशेषताओं पर ध्यान नहीं जाएगा तब तक शांति की स्थापना संभव नहीं है। मात्र न्यायालय द्वारा दंडित करने पर हम कुछ दिनों के लिए उसे जकड़ सकते हैं, एकांत में रख सकते हैं, चारित्रिक परिवर्तन नहीं होता है। और जब तक चारित्रिक परिवर्तन नहीं हो तब तक वैचारिक दृश्य देखने को नहीं मिलते। तो आइए श्री रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में दिया है, पैठ संस्कृत सिंधु में पाए जहां जो रत्न, ग्रथित करने में इन्हें करके अलौकिक जत्न, हार जो इस देश को तुमने दिया उपहार, कौन कर सकता है इसके मूल्य का निर्धार। अर्थात संस्कृत वाङ्मय में विरचित धर्मशास्त्रों का आपने आलोड़न किया, मंथन किया और सात तत्वों का ग्रहण कर मन को रूप में जो पिरो दिया आपने और एक माला रूपी रामचरितमानस भारतीय को दिया, इसके मूल्य का निर्धारण कौन कर सकता है। श्री रामचरितमानस 3 शब्दों के योग से बना है, राम, चरित और मानस। रामचरित के बीच में, राम और चरित के बीच में खष्टी तत्पुरुष है, यानी राम का चरित इति रामचरितम। तो रामचरितम का अर्थ रामस्य चरितम इति रामचरितम। ये रामस्य चरितम तन्मानसम च इति रामचरितमानसम। मानस का अर्थ गर्भ होता है, अंतस्तक होता है, मस्तक होता है। जैसे तुलसीदास ने लिखा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। जिस महाकाव्य विशेष में श्री राम का महनीय चरित्र दिग्दर्शित कराया गया हो, उस महाकाव्य विशेष का नाम रामचरितमानस है। अब शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें हम, और शीर्षक की सार्थकता पर ही मैं वर्षों चलने का प्रयास करूंगा। इसी की व्याख्या के संदर्भ में हम मानस को धर्म प्रस्तुत करेंगे। तो राम का महनीय चरित्र दिखाने का प्रयास जो संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया, उस पर पहली मुहर लगती है ज्ञान घाट के आचार्य भगवान भूत भावन। मानस रूपी सरोवर के 4 घाट साहित्य रूप से देते हैं तुलसीदास, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और दैन्य घाट। ज्ञान घाट के आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, कर्म घाट के आचार्य याज्ञवल्क्य ऋषि, उपासना घाट के आचार्य काकभूषणी है और दैन्य घाट के आचार्य तुलसीदास है। खुद अपने आप को रखे। ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शंकर की मुहर लगती है राम की चारित्रिक विशेषताओं को लेकर। राम तर्क्य बुद्धि मन पानी, मत हमारे सो सुन हो भवानी। भवानी से कहते हैं कि राम अतर्क हैं, तर्क की सीमा से परे हैं, यह हमारा मत है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम व्यापक हैं। इस पर एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं।
देखे हम सब। रावण मारीच के निकट आता है, कहता है तू माया मृग बनकर जा, तू माया करता है, यानी नकली मृग बनकर जा। सारी योजना बनी, चाह तो नहीं रहा था मारीच, लेकिन देखा कि नहीं जाने पर यह मार देगा, तो अच्छा है इसके हाथ से मरने से अच्छा होगा मैं प्रभु श्री राम के हाथ से मरूं। इसलिए मानस में जो बाई आती है कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर घुनायत शरणा। बस रावण परीक्षा लेना चाह रहा है राम। रावण सोच रहा है कि खरदूषण सहित हजारों सैनिकों का वध करने वाले राम तपस्वी रूप में थे, तो हो सकता है वे ब्रह्म हो। तो पहले परीक्षा ले ली जाए कि राम ब्रह्म है या जीव है। तो राम की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र रूप में मारीच को भेजता है। नकली मृग बनकर मारीच जाता है। रावण सोचा था कि यदि नकली मृग को देखकर राम असली समझ लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि ये जीव है, ब्रह्म नहीं है, और पीछा करेंगे, मैं सीता का हरण करूंगा, सफलता मिल जाएगी। और यदि नकली मृग को नकली समझकर पीछा नहीं करते तो मैं समझूंगा कि नहीं ये ब्रह्म है, क्योंकि अतीत ब्रह्म के सामने वर्तमान हो जाता है। अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच में क्रमशः पर्दे नहीं होते, ब्रह्म के लिए, जीव के लिए होते हैं। तो रावण प्रश्नपत्र रूप में मारीच को भेजता है मृग बनाकर, और एग्जामिनेशन हॉल रूप में पंचवटी हुआ। राम तो वहां भी थे जहां योजना बन रही थी रावण और मारीच की। जो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम जब हर जगह रहने वाले थे, जहां योजना बन रही थी वहां भी थे राम। तो राम सोचते हैं कि हाँ यह तो नकली मृग द्वारा मेरी पहचान करना चाह रहा है, मेरी परीक्षा लेना चाह रहा है, तो चलो मैं भी नकली सामान से ही इसकी परीक्षा लूं। तब राम असली सीता को अग्नि में प्रवेश कराकर, जो वेदवती कभी ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा ली थी, जो ऋषियों के अग्निकुंड में सुरक्षित थी, उस वेदवती को सीता के जब पर रखते हैं और असली सीता को अग्नि में प्रवेश कराते हैं और उसी अग्नि से वेदवती को निकालते हैं। राम सोचे कि चलो तू मेरी परीक्षा लेना चाह रहा है तो तू भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी मानता है, और कुछ क्षण के लिए ज्योतिषी को भी हम समझते हैं कि भाई ये बहुत ऊपर है, क्योंकि ज्योतिषी के लिए, अच्छे ज्योतिषी के लिए अतीत वर्तमान और भविष्य में पर्दे नहीं होते। तो राम भी सोच रहे हैं कि यदि तुम्हारा पांडित्य सफल हुआ तो तू नकली सीता को नकली पहचान कर लौट जाएगा, अपहरण नहीं करेगा, और यदि तुम्हारा ज्योतिष कच्चा रहा तब तू अपहरण कर लेगा। तो चलो दोनों की परीक्षा हो जाएगी। यानी एग्जामिनेशन हो वही है, प्रश्न पत्र अलग अलग है। राम के लिए प्रश्न पत्र रावण दिया नकली मृग, तो रावण के लिए राम देते हैं नकली सृजन की। और आप जानते हैं कि इस परीक्षा में राम उत्तीर्ण हुए। नकली सृजन की को भी असली समझकर रावण हरण कर लेता है। और यदि राम नकली मृग का पीछा नहीं करते तो रावण की परीक्षा कैसे होती। इसे जैसे सीता कहती है कि सुनहु वीर रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु शर्मम कहत बैदे। रावण 6 महीने सृजन की लंका में रखा, फिर भी एक बार भी रिपोर्ट नहीं दिया कि आपकी जान की नकली है। और राम नकली मृग से असली चमड़ी नहीं उतारी जा सकती थी, फिर भी अपने प्रभुत्व को सिद्ध करते हुए नकली मृग से भी असली चमड़ी उतार।
तत्काल इसकी चर्चा नहीं आए। समुद्र पार होने पर जब लोग चंद्रमा की कला का वर्णन कर रहे थे, सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, उसमें लक्ष्मण को लगा कि भैया चढ़ाई करने के समय अब ऐसी बात कर रहे, अब तो लंका पर चढ़ना है, युद्ध कर रावण को मारना है, भाभी को छुड़ाना है। तो राम को याद दिलाने के लिए जो चमड़ी ढो रहे थे लक्ष्मण, राम की दी हुई चमड़ी, मृग की चमड़ी, उस चमड़ी को वहां बिछाते हैं कोमल पत्ती सजाकर। इसलिए बिछाए कि मैं छोटा भाई हूं, बड़ा भाई को आदेश नहीं दे सकता, इशारा कर सकता हूं क्या आप करने क्या है, आप बोल रहे हैं। इसलिए तुलसीदास वहां देते हैं कि नूतन किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण चिन्ह जहां थडसाए, तेहि पर परम रुचिर मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। सोचे लक्ष्मण उस चमड़ी पर दृष्टि पड़ेगी भैया की तो याद आ जाएगी, इसी चमड़ी के फेरे में मेरी प्रिया का हरण हुआ था। और वही विशेषण चमड़ी में, जो चमड़ी देखी थी सीता, सीता परम रुचिर मृग देखा, परम रुचिर विशेषण है। यहां भी लक्ष्मण बिछा रहे हैं तो तेहि पर परम रुचिर मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। लक्ष्मण बिछाए कि भैया का क्रोध भड़केगा। रावण 6 महीना में भी नहीं प्रमाण पत्र दे सका कि आपकी सीता नकली है, और राम नकली मृग से भी असली चमड़ी उतार कर सिद्ध किए कि मैं ब्रह्म हूं। साथ साथ रावण को यह लगता था कि जीव के पास यदि कोष नहीं रहेगा तो होश क्या रहेगा, वह घर से निष्कासित है, राज्य से भगाया हुआ है, और मेरे पास हजारों हजार सैनिक योद्धा पेमेंट पर रहते हैं, मेरे पास धन है, संपदा है। इस तरह से रावण सोच तो यही रहा था क्या लड़ेगा, लेकिन रावण की इतनी बड़ी सेना को परास्त करने की योजना ब्रह्म द्वारा ऐसे की गई कि रावण को परास्त करने लायक बड़े बड़े योद्धा राम के दल में, और सब बिना तनख्वाह के रहने वाले, सब फूल पत्ती चबाकर फल खाकर निर्वस्त्र रहकर लड़ने वाले थे। जब सुख से रावण पूछा था, भाई तू होकर आया समुद्र पार से, बताओ तो। राम अपने दल के साथ भाग गया कि है वहां, और कैसे कैसे बंदर उसके साथ। अरे जामवंत एक पहलवान था लेकिन तो बूढ़ा हो गया, हाँ एक बंदर पहले आया था। ने कहा सुखदेव की नहीं। सुख कहता है कि महाराज राम की सेना में 18 पद्म सेनापति लोग हैं, और उतनी बड़ी सेना में एक भी बंदर मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जो आपको अकेला अकेली परास्त न कर सके, पटक न सके। असमय श्रवण सुना दस कंधर, पद्म 18 यूथप बंदर, नाथ कटक में शोक पिनाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। इसलिए राम अपने ब्रह्मत्व को सिद्ध करने के लिए बिना पैसा के भी इतनी बड़ी सेना इकट्ठा किए, रावण को परास्त किए, और रावण का सामर्थ्य फेल करता है। इसलिए रावण परीक्षा में भी फेल किया। यदि बड़ा पांडित्य होता उसके पास तो नकली सीता को पहचान जाता, और राम ब्रह्मत्व सिद्ध करने के लिए बिना पैसा के भी ऐसी सेना की योजना बनाए जो रावण को परास्त किए, और उसमें भोजन वस्त्र आवास की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। सब प्रकृति की ओर से राम जिस सुबेर पर्वत पर उतरे, बंदर भालुओं के भोजन के लिए जिस वृक्ष को फलने का समय नहीं था, वे वृक्ष भी फल गए। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुवर ऋतु काल गति त्यागी। इसलिए रामचरितमानस, रामस्य चरितम चतन मानसम च इति रामचरितमानसम। राम में जो चारित्रिक विशेषताओं का अवलोकन कराया गया मानस द्वारा, हम यदि उस पर ध्यान दें, हमारी मानसिकता बदलेगी और भारत में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, शांति की स्थापना हो सकती है। इसे रामचरितमानस के चारित्रिक विशेषताओं पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा
कि समय समय पर अपने व्यस्त क्षण से कुछ निकाल कर आप सबों के बीच आता रहूं।